हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुछ सवाल बनाने जा रहा हूँ, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में ये देखो, ये क्वेश्चन जो है जरा हम लोग पढ़ लें। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ मैंने चोटी के सबसे ऊपर वाले जो टॉप है ना, 200 मीटर हाई, और वो जो है क्लिफ जो है 200 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। एक अलग से टावर है, उसका टॉप और बॉटम दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी उसका टॉप और बॉटम दोनों के दोनों जो है नीचे है उस क्लिफ के ऊंचाई से, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा हुआ है ना। आर ऑब्जर्व्ड 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की ऊंचाई पता लगा। नक्शा देख लें। हमको लगता है ये जो है ना, यही हो गया। ये है क्लिप का टॉप हो गया, और क्लिफ 200 मीटर हाई, और इसकी ऊंचाई कितना है, तो 200 मीटर। समझे? एक 200 एंगल, और एक अलग से ये बिल्डिंग है, एक अलग से ये बिल्डिंग है, हमारे लिए ऐसा ही है कि नहीं। इसका ये कहा जाएगा बॉटम, ऑफ द टावर है, और ये कहा जाएगा टॉप ऑफ द टावर, ठीक नहीं। और यहीं से देखता है, यहीं पे ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर इसको भी देखता है कि नहीं। ये होता है, यहाँ से भी रे जाता है यहाँ, और फिर ऑब्जर्वर इसको भी देखता है, बॉटम को भी देखता है। समझे? तो इसके बारे में लिखता है, क्या बोलते हैं, 200 मीटर हाई। समझे? ये 200 मीटर ऊंचा है क्लिफ, और इस दोनों को देखता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये देखो, ये टॉप लिखा हुआ है ना। टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, तो टॉप इसका यहाँ है। एंड हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ होगा ना, उसी से नपाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आंख से, ऑब्जर्वर से हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसी से नपाएगा ना। तो यही वाला एंगल के बारे में ये लिखता है कि टॉप वाला 30 डिग्री। समझे? और बॉटम के लिए जो है 60 डिग्री। ये तो क्वेश्चन का कहना है, यही तो क्वेश्चन का एंगल ऑफ डिप्रेशन जाहिर है नीचे होगा, ये 60 डिग्री।
ये टॉप का जो है डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। टॉप का 30 है और बॉटम का 60 है। बॉटम का बड़ा है, तो हमारे फोटो में भी जो है बॉटम का ये बड़ा आया है, 60 डिग्री आया है। तो क्या करना है, रिड्यूस द हाइट ऑफ द टावर। टावर जो मेरा है इसका ऊंचाई पता लगाना है, तो इसको हम लोग एक्स नाम दे दें, एक्स LET मैंने मान लिया। एंड ऑल्सो हिज ओरिजिनल डिस्टेंस, नहीं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बस इतना ही काम करना है। तो हम लोग कोशिश करें, कोशिश कर। तो यहाँ जरा बढ़िया से देख लो, पैरेलल लाइन रहता है ना, ऐसे से काटता है, तो जितना बड़ा इधर एंगल बनेगा उतना ही बड़ा ये भी बनता है। ये 1 है तो ये भी 1 होता है। तो यहाँ भी वही तमाशा है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल, समझे। और ये दोनों एंगल, तो यहाँ पे 60 है तो हमको लगता है ये भी 60 होगा। और यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल है, वो खींच दे ऐसे ऐसे, ये भी हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल है कि नहीं। तो ये 60 बना रहा है, नहीं ये वाला 30 बना रहा है, तो ये भी 30 हो जाएगा। तो मेरे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, समझे। एक ये वाला और एक ये वाला है कि नहीं। ये 30 डिग्री ये वाला है, ये 60 डिग्री वाला है। कुछ नाम दे दें इसको सबको, ABCD, इसको भी नाम दे देते हैं, E नाम दे देते हैं, ये तो है। तो मेरे पास एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल हो गया ECA, समझे। और यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री। और क्या है, अच्छा, और एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन नहीं ये वाला। इसका नाम हो गया BDA। ये वाला 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब क्या करें, अच्छा, अब टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट जो है यहां से यहां तक का, तो 200 मीटर, समझे। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करें, हाँ, तो ये वाला दूरी कितना है ये हमको मालूम नहीं, ये दूरी कितना है ये हमको मालूम नहीं। खैर इसको हम लोग को x निकालना है ना, तो हमको लगता है ये भी x ही होगा जी, आमने सामने है, ये जितना लंबाई है उतना ही है। तो उस हिसाब से E से B जो है x हो गया। तो ये कितना हो गया हम लोग जान गए, पूरा 200 है, समझे, पूरा 200 है। तो 200 में x चला गया, बाकी बचेगा ही, तो ये हो जाएगा 200 माइनस x, समझे। तो A से E हम लोग जान गए। 30 है, तो तुमको याद होगा ये कितना हो जाता है,
पिछला सवाल में था, यहाँ जो कुछ रहता था उसको कॉट से गुना करते थे ना, तो ही मिल जाता था, है कि नहीं। तो हमको लगता है AC हो जाएगा इतना इंटू कॉट 30 डिग्री। आई बात समझ में? तो ये चीज देख लो। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में दिमाग लगा, A से B, तो A से B जो मेरा है, ये तो लिखा हुआ है 200 मीटर, 200 मीटर। तो फिर वही नियम से ये हम लोग जान जाएंगे, कॉट 60 से गुना कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो 200 मीटर इंटू कॉट 60 डिग्री, समझे? अच्छा, BD और EC दोनों को फोटो में देखो तो ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये भी है, EC है कि नहीं। तो कहने के माने दोनों बराबर हो गया। Here we have, ये वाला था मेरा 200 माइनस 8 कॉट 30 डिग्री बराबर 200, है ना, मीटर मन में रखते हैं, और कॉट 60 समझे। देयर फॉर के लिए है, इसको इम्प्लाइज पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है देयर फॉर, इसलिए इसके कारण। तो हम लोग एक इक्वेशन मिल गया है जिसमें x पता लगाना है, तो हम लोग कोशिश करें, है कि नहीं। तो 200 माइनस एक्स। अच्छा, कॉट 30 कितना होगा, ये जरा सा हम लोग देख लें। कॉट 30 डिग्री का मतलब है कॉस 30 डिग्री और बटा साइन 30। ये सब वैल्यू मालूम है। कॉस शायद √3/2 होता है और ई शायद हाफ होता है। तो कट छट के √3 आ गया जी, समझे। तो इस तरह से यहाँ पर हम √3 लिख सकते हैं। ये है 200, अच्छा ये क्या चाहिए, कॉट 60। तो कॉट 60 जो है ये हो जाएगा कॉस बटा साइन। कॉस 60 होता है हाफ और ये होता है √3/2। कटेगा तो आ गया 1/√3। किसी की जरूरत है यहाँ पे, ये 1/√3 होगी। अब क्या करें, अब सोचते हैं इसको इधर भेज दें, तो नीचे के बजाय ऊपर चला जाएगा। तो 200 माइनस एक्स और √3 इंटू √3, इधर बच जाएगा 200। 3 हो जाएगा जी, बड़ा जल्दी बन गया। आइए 200 3 से गुना करेंगे तो 600 माइनस 3x, इसको उधर भेज दे, इसको इधर ले आवे। 600 माइनस, तो ये तो 400 हो जाएगा। तो x हम लोग जान गए 400/3 मीटर। तो इसको हम लोग फैला दे, 3 इकाई 3, 10 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 पूर्णांक 1/3 मीटर। आंसर है कि नहीं। ऐसे डेसिमल में लिखने की इच्छा हो तो 133 पॉइंट, अभी 10 करेंगे तो 3 आएगा, हो गया 133.33 मीटर जो है हम लोग जान गए। x का मतलब हो गया ये वाला टावर की ऊंचाई। अब देखो मजेदार बात है कि नहीं। हम लोग को कितना कम चीज मालूम था, बस आदमी इस क्लिफ पे गया, क्लिफ को समझ लो पहाड़ का चोटी है, आई बिल्डिंग है किसी का ये टावर है, बिल्डिंग है, यहाँ तो बेचारा गया नहीं। दर्शक हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे है, वहीं से दूरबीन लगाएगा तो ये वाला एंगल पता लगा लेगा,
ऐसे देखेगा, हॉरिजॉन्टल से नाप लेता है तो ये वाला एंगल वो पढ़ लेता है। उसके बाद फिर इसको देखेगा, देख करके ये एंगल पढ़ लेगा। तो यही दो एंगल उसको मालूम है कि नहीं। और एक मालूम है कि हम जिस पहाड़ पे चढ़े हैं उसका ऊंचाई क्या है, ये पहले से उसको पता है। तो वहां से अब जितना बिल्डिंग होगा, है कि नहीं, उस सब का हाइट निकाल ले सकता है। यहाँ से जैसे इस बिल्डिंग का निकाला, इसी तरह से अभी और बहुत सारा बिल्डिंग होगा, है ना, उस सब का हाइट जो है वहीं से बैठे 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 बस ये जो है निकाल लेगा। यही कमाल है ट्रिग्नोमेट्री का, समझे कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हम लोग कर चुके। ओवर। अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं जी, इस बार हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं ले रहे हैं। इसका कहना है प्रूव दैट साइन थीटा बराबर x प्लस 1/x इज इम्पॉसिबल इफ x इज रियल माने रियल नंबर। कहता है कोई रियल नंबर के लिए साइन थीटा इस शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, x प्लस 1/x, समझे कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तो इसका प्रूफ देना होगा, है कि नहीं, प्रूफ करना है। तो मान लो, है कि नहीं, अच्छा नोट करें, समझे कि नहीं। नोट करो कि साइन थीटा जो होता है वो p/h होता है, पता है ना। तो p/h में जरा गौर से देखो, ये थीटा है, ये p होता था, ये h होता है। ये फोटो इशारा कर रहा है कि h सबसे बड़ा होता है तो p से भी बड़ा होता होगा, समझे। इस चीज को ध्यान में रखो। h से भाग दे दो, भाग देंगे तो इधर भी भाग देंगे तो 1 लेस देन 1 आ जाएगा, है कि नहीं। अब p/h हमारा क्या होता है, सबको समझ में आना चाहिए, वो है साइन थीटा, समझे कि नहीं। तो इसी बहाने हम लोग जान गए कि साइन थीटा कभी भी हमेशा साइन थीटा हमेशा 1 से कम ही होगा। बहुत बुरा होगा कभी कभार एक हो जाएगा, लेकिन यही होगा, है कि नहीं। और पॉजिटिव तो है ही, 0 से तो बड़ा हमेशा होता है। तो ये नियम हमेशा सही है, ऑलवेज। कभी कभी 0 बराबर भी हो सकता है, आगे चल के हम लोग देखेंगे, समझे कि नहीं। यानी 0 और 1 के बीच ही होगा। अब इस पे जरा ध्यान दे दो, x प्लस 1/x के बारे में, है कि नहीं। इसको जरा गौर से देखो, इसको जरा गौर से देखो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √x, कैसे लिखोगे जी, अच्छा। और साइन थीटा मान लो, माना कि साइन थीटा हमारा x प्लस 1/x है कि नहीं। तो कंट्राडिक्शन लाना होगा, अब इसको गौर से देखो, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ भर दे तो ये ऐसे हो जाएगा, आई बात समझ में। अच्छा, अब सोचते हैं ना कि इसमें 2 घटा दें, तो घटाएंगे तो हर जगह घटाना होगा, है कि नहीं। हाँ, यहाँ भी घटाना होगा, कोई दिक्कत। अच्छा, अब जरा सा इसको देखो तो √x
-1/√x का होल स्क्वायर कितना होता है? समझे कि नहीं? टाइम ज़्यादा हो रहा है ना? ऐसा करते हैं, इसको ओवर कर देते हैं, ओवर।